हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और बिंदास और मस्त होगा। भाई आज हम बात करेंगे कि हरियाणा पुलिस का जो जजमेंट या जो इंटरिम रिलीफ मिला है, जो बीसीए और बीसीबी के जो पुराने सर्टिफिकेट थे, चाहे बीसीए का सर्टिफिकेट हो, चाहे बी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, लेकिन हम खास तौर से इस मामले में बात करेंगे बीसीए और बीसीबी का जो मामला है उस पर किस प्रकार 5,000 जो छात्र है वो बाहर हुए। एचएसएससी ने पुराने सर्टिफिकेट होने की दलील कोर्ट में दी, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, इन सारी बातों की विस्तार से जो जजमेंट है वो हम आपको दिखाने का काम करेंगे, आपके साथ समझने और समझाने का काम करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है। तो हम चलते हैं अपने डायरेक्ट मुद्दे पर, ज़्यादा समय न खराब करते हुए। एक जो आपकी अपडेट है भाई वो ये आई है कि क्या आई है देख लिए कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को पुराना सर्टिफिकेट बताकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की दलील हाईकोर्ट ने नहीं मानी। भाई थोड़ा सी खुशखबरी की बात है कि हाईकोर्ट ने जो दलीलें दी थी, वरना एचबी जो आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उन्होंने पूरा ये मान लिया था कि अब आपका हम सर्वनाश हर तरीके से कर रहेंगे, सरकार का भी और युवाओं का भी। अब उसमें क्या आया है मामला, उसमें क्या नया मोड़ आया है, उस पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या नया मोड़ आया है। उसी को हम कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रोविजनल शामिल करने के दिए निर्देश। आयोग की दलील, पिछड़े वर्ग का नया सर्टिफिकेट लगाना चाहिए था मगर नहीं लगाया। हाईकोर्ट का फैसला, विज्ञापन में लिखा है कि परिवार पहचान पत्र जाति कैटेगरी पर किया जाएगा विचार। दैनिक सवेरा ने उठाया था मुद्दा तो क्या है भाई, बच्चों ने ही उठा रखा है और दैनिक सवेरा तक भी बच्चों ने ही पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए हर पॉइंट पर हम अच्छे तरीके से जो है विचार करेंगे। देखते हैं कि क्या अपडेट है इसमें और उसको ही समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और जो बात चल रही है आपके हजारों वर्ग के जो पदों की जो भर्तियां हैं वो की जा रही है, और जिसमें जो पुराने सर्टिफिकेट बताकर भर्ती प्रक्रिया से वंचित करने की दलील पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दी है। आयोग ने पूरा जोर लगाया कि वंचित किए गए उम्मीदवारों की मांग अस्वीकार कर दी जाए। देखो भाई मैं तो ये चीज पहली बार देख रहा हूं कि कोई आयोग इतने हद तक गिर सकता है। ठीक है, वरना ये होता है भाई कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि आयोग उन चीजों पर विचार करता है और उनको बैठने के लिए ये इस प्रकार की विरोध में दलील नहीं देता। ठीक है, मगर हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया कि आयोग ने विज्ञापन में साफ लिखा है कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नवीनतम सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए, अन्यथा परिवार पहचान पत्र में वर्णित वेरीफाइड जाति कैटेगरी पर विचार किया जाएगा। रेखा बनाम हरियाणा एंड अन्य मामले में जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की खंडपीठ ने 2 अगस्त 2024 को सुनाए इस अंतरिम आदेश में लिखा है कि याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में प्रोविजनल तौर पर शामिल किया जाए, यानी प्रोविजनल तौर पर शामिल करने की बात बोली गई है यहाँ पर। ठीक है, साथ में हाईकोर्ट ने प्रतिवादी गण को नोटिस जारी किया है। दैनिक सवेरा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। दैनिक सवेरा, ठीक है भाई, शॉर्ट लिस्ट में वंचित हुए बीसीए बीसीबी के उम्मीदवारों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, मगर उम्मीदवारों का कहना है कि उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया। नतीजन उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा।
शॉर्टलिस्ट से बाहर हुए ऐसे सैकड़ों उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को मैसेज भेजकर कहा है कि अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर गौर करते हुए आयोग को सत्य संज्ञान लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने दलील दी है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे हाईकोर्ट में जाने के लिए वकील की फीस चुका सके। अभी उन्हीं उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया में प्रोविजनली शामिल करने की अनुमति मिल रही है जो हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। ठीक है, यानी क्या है भाई, अभी सभी बच्चों को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को इसके अंदर शामिल किया गया जो कि हाईकोर्ट में गए हैं। ठीक है, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद देखते हैं हम कि हाईकोर्ट है वो किन मुद्दों पर बात उठा रहा है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में यह निकाला आयोग के खंड 6.5 का मत, यानी उसमें एक जो आपका 6.5 एक उसके अंदर एक खंड दे रखा है, उसके अंदर क्या जो बोला गया है कि भाई जो या तो क्या है आप अपना नया सर्टिफिकेट लगाएं या आप जो आपकी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसमें आप जो आपकी ट्रिपल पी आईडी है उससे उठाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो उसके अंदर जो है अपडेट वो दी गई है जिसमें आप ये चीजें पढ़ सकते हो। याचिकाकर्ता के वकील ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन के खंड नंबर 4-5 का हवाला दिया और क्या है उसमें देख लेते हैं। सिंगल बेंच, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें ये चीज है स्पष्ट लिखी गई है कि सिंगल बेंच के अंतरिम आदेश में लिखा, राज्य के वकील की दलील के जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय ने पहले ही समान स्थिति वाले व्यक्तियों को प्रोविजनल आधार पर चयनित प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा दिनांक 28/6/2024 के विज्ञापन के खंड 6.5 के मद्देनजर यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि BCA श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र भी एक वैध दस्तावेज है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 23/7/2024 को नवीनतम जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और BCA श्रेणी में उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये भी आपको लेकर एक बहुत ही बड़ी जो है अपडेट आप मान सकते हो। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं स्थिति की, ठीक है, कि सरकार, उसके बाद ये है कि सरकार और आयोग हाईकोर्ट में अंतरिम आदेश देने का विरोध करने के लिए यह दी गई दलील क्या दी। हाईकोर्ट के अंतिम आदेश में लिखा, अंतिम आदेश में क्या लिया, थोड़ा मैं साफ कर लेता हूं भाई, थोड़ा अच्छे तरीके से आपको दिखाने के लिए क्लियर कर लेते हैं। और इसमें पेन का रंग हम इसमें हरा ले लेते हैं। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में लिखा, अंतरिम आग्रह प्रार्थना के बिंदु पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया। यह विवाद का विषय नहीं है कि इसी तरह के मामलों में इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ताओं को सिपाही जनरल ड्यूटी के पदों के लिए चयन प्रक्रिया में BCA, BCB श्रेणियों में शामिल होने के लिए प्रोविजनल आधार पर पहले से अनुमति दे दी है जो याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन है और जो 22 अगस्त 2024 के लिए लंबित है। राज्य के वकील ने सभी प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार किया और मामले में निर्देश प्राप्त करने और लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, लेकिन उन्होंने अंतरिम राहत के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध का आधार यह है कि याचिकाकर्ता 22 मार्च 2022 के निर्देश के अनुसार नवीनतम BCA प्रमाण पत्र संलग्न करने में विफल रहा। इस प्रकार दिव्या बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर दिनांक 6/9/2021 के प्रमाण पत्र को BCA श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ बढ़ाने के लिए एक वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। तो ये आपका जो है वो उसके ऊपर विरोध किया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, पुरजोर विरोध इस चीज को किया है। ठीक है, एक नया पेज हम ले लेते हैं और सारे रूपरेखा आपको समझाने की कोशिश करते हैं भाई
ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो वो बिल्कुल भी नहीं है, जो 5,000 बच्चे बाहर हुए हैं उनको ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बच्चे बैठे, लेकिन इन बच्चों ने जो कोर्ट का रास्ता अपनाया है और कोर्ट ने इनको इंटरिम रिलीफ दी है कि जितने भी पैटिशनर हैं उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अब एचएससी की इतनी मजाल नहीं है कि वो कोर्ट से ऊपर होकर चला जाएगा, लेकिन बात यह है कि पैटिशनर बहुत कम बंदे बने, तो उनमें से जो और बच्चे हैं उन्होंने अपना निवेदन जो है वो आग्रह किया कि हमारे पास इतनी फीस नहीं है कि हम इनकी जो वकीलों की जो फीस है वो दे सके, इसलिए हम सभी को इसके लिए मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है भाई, अभी ये कह सकते हो कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया कि सबको ही एग्जाम में 5,000 को बिठाने का, लेकिन सिर्फ क्या है जो पैटिशनर बने हैं उनको तो आया। अब ये लगाओ कि कल को जो ये पैटिशनर बने हैं यदि ये केस को जीत जाते हैं, ठीक है, केस को जीत जाते हैं, और भाई एचएसएससी क्या करती है इसी बीच पीएमटी पीएसटी को लेकर, ठीक है, पीएमटी पीएसटी ले लेती है और कल को ये नॉलेज टेस्ट भी ले लेती है और इस ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देती है, और उसके बाद यदि ये केस को जीत जाते हैं तो पूरी जो भर्ती है वो किस में आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी, और फिर जो हाई कोर्ट है इस भर्ती को किस आदेश देगा, इसको निरस्त करने का आदेश दिया जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा आयोग को सोचना चाहिए और सभी को मौका हम मांग करते हैं भी अपने चैनल के माध्यम से, जो ये 5,000 बच्चे हैं इन सभी को मौका मिलना चाहिए। भाइयों, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्या आप सहमत है या असहमत है? वीडियो देखने के लिए भाई आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।